मुजफ्फरपुर जिले की 34 साल की ज्योति उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य को भी पीछे छोड़ दी है। मुजफ्फरपुर जिले की जो 34 साल की ज्योति है, उस ज्योति को उसका पति पढ़ा लिखा करके जो है 10 लाख रुपया से ज़्यादा घूस दे करके उसको नौकरी लगवाता है, दरोगा बनवाता है। और उसके बाद जब उसको पढ़ाई चल रही होती है तो उसी समय एक कोचिंग में पढ़ाई के दौरान ज्योति की जो दोस्ती है वह एक सोमनाथ झा नाम के लड़के से हो जाती है। और उसके बाद ज्योति ऐसा खेल करती है कि उस खेल के दौरान अपना नौकरी के लिए अपने पति से सेटिंग के लिए पैसा तो लेती ही है, और उसके साथ साथ अपने जो दोस्त होती है कोचिंग में उसके साथ जो पढ़ रहा होता है सोमनाथ झा, उसका भी सेटिंग के लिए अपने पति से 10 लाख रुपये लेती है। यानी कि ज्योति 20 लाख रुपया अपने पति से लेती है और उसके बाद दोनों वो अपना और अपने दोस्त का सेटिंग करवाती है। सेटिंग करवाने के बाद दोनों जो है वो दरोगा बन जाती है, और दरोगा बनने के बाद जो उसका पति जिसका नाम प्रियरंजन है, जो 20 लाख रुपया देता है, बाद में उसको ठेंगा दिखा देती है। ये जो पूरा मामला है ये मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड का मामला है। और 2005 में ज्योति और प्रियरंजन जो है इसकी मुलाकात होती है। 2005 में दोस्ती होती है। बाद में जो दोस्ती होती है ये धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। उसके बाद 2009 में दोनों भाग करके दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली जाने के बाद ये लोग जो है वह आपस में लव मैरिज कर लेते हैं। बाद में फिर प्रेम रंजन जो है वह वहीं पर रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर देता है। जब रियल एस्टेट में काम करना शुरू करता है, अच्छी खासी ज़िंदगी चलनी शुरू हो जाती है। सारा काम धंधा जो है वो ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ज्योति और प्रियरंजन की जो ज़िंदगी है वह लव मैरिज करके भागने के बाद भी पटरी पर आ जाती है। पटरी पर आने का वजह है कि जो प्रियरंजन होता है वह दिल्ली के में जाकर के रियल एस्टेट में काम करने लगता है, और उसके बाद ज्योति लव मैरिज के बाद बैंक में काम करने लगती है। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है। ये बात थी 2005 में और 2009 की। उसके बाद 2012 में अचानक से ज्योति का मन होता है कि ज्योति को अधिकारी बनना है। ज्योति बीपीएससी तैयारी करने का प्लान करती है और अपने पति से बताती है। उसका पति उसमें हामी भर देता है, और फिर गुड़गांव में एक कोचिंग में, अच्छे खासे कोचिंग में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। जब उसका एडमिशन हो जाता है वह वहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन बाद में फिर जो है वो लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन आने के बाद ज्योति का जो पति है प्रियरंजन, उसकी जो काम चल रही थी रियल एस्टेट में, जो नौकरी चल रही थी, वह काम खराब होने लगा, ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद वो लोग जो है वह वापस अपने घर मुजफ्फरपुर लौट आए। मुजफ्फरपुर लौटने के बाद इनको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने जो है वह 2005 में दोस्ती हुई थी और 2009 में ही भाग करके शादी कर लिया था। और लॉकडाउन लगा तो इतना दिन बीत गया था और दोनों लोगों का ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ गया था। इस वजह से परिवार के लोगों ने भी विरोध नहीं किया और ठीक तरीके से मुजफ्फरपुर में ये लोग रहने लगे। मुजफ्फरपुर में रहने के बाद ज्योति की जो पढ़ाई है उसकी चिंता उसके पति प्रियरंजन को तो थी, और इसी चिंता की वजह से ज्योति की जो एडमिशन है वो फिर मुजफ्फरपुर के एक अच्छे कोचिंग में करवा दिया गया, जहां ज्योति जो है वह अपना अधिकारी बनने का जो सपना पाल रखी थी उसका तैयारी करना शुरू करती है। और इसी दौरान इसी कोचिंग के में पढ़ते पढ़ते जो है सोमनाथ झा के नाम के एक लड़के से ज्योति की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद ज्योति जो है वह धीरे धीरे अपने पति को जो है वह ठेंगा दिखाना शुरू कर देती है। बाद में बात आता है कि अब ऐसी नौकरी नहीं होगा, बिना घूस दिए नौकरी होना संभव नहीं है, इसलिए एक नौकरी के लिए 10 लाख रुपया लगता है। ज्योति का पति प्रियरंजन सोचता है कि इतना पढ़ाई लिखाए है, अगर इसका शौक है, हमारी पत्नी है, नौकरी हो जाएगी तो अच्छी ही बात है, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी खासी चलेगी। और इसका 2013 में जो है इससे पहले इनका एक बच्चा भी हो जाता है। वो बच्चा अभी 10 साल का है जिसका नाम रेयांश है। तो प्रियरंजन सोचता है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी ठीक तरीके से चलने लग जाएगी। इस वजह से 10 लाख रुपया देने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन जब 10 लाख रुपया देने को तैयार होता है, बाद में ज्योति फिर कहती है कि हमारा एक दोस्त है सोमनाथ झा, जो बहुत अच्छा लड़का है और उसके पिता के पास पैसे नहीं हैं, अगर आप 10 लाख रुपया और दे देंगे तो मेरे दोस्त की भी नौकरी हो जाएगी और बाद में वो आपको वापस कर देगा। आप समझिए कि प्रियरंजन का कहना है ऐसा कि वो 20 लाख रुपया जो है वह अपना ज़मीन बेचकर अपने दोस्तों से कर्ज लेकर के उसको दे देता है, और पैसा लेने के बाद दोनों की नौकरी हो जाती है। 2019 में दोनों की चेन हो जाती है, दोनों एसआई बन जाते हैं। उसके बाद जो है ज्योति जब 2019 में हो जाती है नौकरी के बाद जब वो ट्रेनिंग में होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान जो है ज्योति के पति प्रियरंजन को लगता है कि ज्योति ट्रेनिंग में गई है, वो अपना नौकरी का ट्रेनिंग कर रही है, अब टेंशन फ्री हो जाता है, ज़िंदगी काफ़ी आसान लगने लगता है प्रियरंजन को कि अब हमारा
सारा जो ज़िंदगी है वह एक तरीके से सेटल हो गया है। हमारा बच्चा भी 10 साल का हो गया है, उसकी पढ़ाई लिखाई की जो चिंता है वह भी उनको दूर होता हुआ दिखाई देने लगता है। उसके बाद जब ज्योति ट्रेनिंग कर रही होती है तो ट्रेनिंग के दौरान एक बार प्रियरंजन जो है वो उसको सोमनाथ झा के साथ अपनी पत्नी को बाइक पर देखता है। बाद में जो है इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होती है। फिर प्रियरंजन को इसमें चैन नहीं मिलता है और इस वजह से प्रियरंजन जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। सीसीटीवी फुटेज निकलवा करके सोमनाथ झा का घर पता करते हैं और उसके घर पर पहुंच जाते हैं। जब उसके घर पर पहुंचते हैं तो घर पर पहुंचने के बाद ज्योति और सोमनाथ झा और ज्योति का जो पति है प्रियरंजन, इन तीनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होती है। बाद में ज्योति जो है वह अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है और अपने पति को छोड़ करके सोमनाथ झा के साथ जो है वह जीने मरने का कसम खा लेती है। उसके बाद जब सोमनाथ झा इसको लेकर के जो है विरोध करता है, एक बच्चा है जो 10 साल का है, उस बच्चा का भी कहना है कि जब हमारे पापा घर पे नहीं होते थे तो मेरी माँ जो है वो हमको लेकर के कई बार सोमनाथ झा सर के पास ले करके जाती थी। वहाँ पर माँ 10-10 दिनों तक लगातार रहती थी और हमको एक अलग कमरे में सुला देती थी और सोमनाथ झा सर और मेरी माँ जो है वह साथ में ही एक ही कमरे में सोती थी। इससे बच्चों की बातों से और भी खुलासा हो गया कि ज्योति का जो अवैध संबंध सोमनाथ झा से था, जिसकी जो परवाह है वह उसके पति प्रियरंजन को हो रही थी, यह सही बात थी और इसकी ये जो है वह बहुत पहले से चलता आ रहा था। और इसी वजह से ज्योति जो है वह अपने पति से 10 लाख रुपया अपने लिए भी मांगी और 10 लाख रुपया सोमनाथ झा के लिए भी मांगी। बाद में जब इस तरीके का मामला हुआ उसके बाद सवाल उठा, इसको लेकर के FIR दर्ज करवाया गया, लेकिन फिर इस पर ज्योति का दलील आया है। ज्योति जो है वो कटिहार में अभी पोस्टेड है और ज्योति कहती है कि हमारा पति जो है वह शराब के नशे में रहता है, हमारे साथ मारपीट करता है और इस तरीके की चीज़ें लगातार करता है। इस वजह से जो है हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। हमारा जब नौकरी हुआ तो हम नौकरी ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद हमारा मन हुआ कि हम घर जाकर के बच्चों से मिलते हैं, लेकिन ये लोग हमको बच्चों से नहीं मिलने दिए। इसके बाद हमको भी पुलिस का सहारा लेना पड़ा। लेकिन प्रियरंजन का कहना है कि ज्योति उनके साथ फ्रॉड की है और अगर ज्योति फ्रॉड की है, आप समझिए कि जो ज्योति का अभी नया नवेला पति है जिसके साथ ज्योति रहने को तैयार है, सोमनाथ झा जिसका नाम है, कोचिंग में उसकी दोस्ती हुई थी, उसके लिए भी 10 लाख रुपया अपने पति से मांगती है। उसका पति ज़मीन बेच करके पैसा दे देता है और इसके बावजूद ज्योति जो है वह सोमनाथ झा के साथ रह जाती है। 10 साल का एक बच्चा है, उसका भी लिहाज नहीं है, उसका परवाह नहीं है और अपने प्यार में आकर के जो है वह अपना पति, अपना बच्चा, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है। और इसको लेकर के अब ये चर्चाएं हैं कि ज्योति, बिहार की जो ज्योति है, मुजफ्फरपुर ज़िले की जो ज्योति है, वह ज्योति उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्या से भी आगे निकल गई। उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्या तो जो है वह उस तरीके से नहीं की थी कि वह पैसा लेकर के भी किसी को नौकरी नहीं की थी, ना ही अपने बॉयफ्रेंड, अपने पति के लिए पैसा मांगी थी। लेकिन जिस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की ज्योति ने किया है, इसे कहीं ना कहीं एकदम जाहिर सी बात है कि बिहार की जो ज्योति है वह मुजफ्फरपुर ज़िले के ज्योति से आगे निकल गई है। बाकी अब आप बिहार के मुजफ्फरपुर वाली ज्योति के लिए क्या सोचते हैं, इनके लिए आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।